तो मेरे प्यारे IITians बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम का 18 पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट a प्लस बी एच प्लस c स्क्वायर पावर 10 इक्वल टू समीशन i टू जी आई इक्वल टू 0 to 20 पी आई एक्स पावर आई, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, P1 बराबर 20 P2 बराबर 210 दिया हुआ। हमको 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, बाइनोमियल में दो टर्म से ज़्यादा अगर रहे तो प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही है कि इसको मल्टीनोमियल वाले तरीके से लगाएंगे। और मल्टीनोमियल क्या होता है, ध्यान देखिए। ये हमारा पावर में 10 है, ठीक है, दिख रहा होगा बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी 3 कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से समेसन K1 K2 K3 मान लीजिए लिखते हैं 3 कांस्टेंट, तीनों का सम 10 है। बस उसके बाद क्या करते हैं, 10 फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल। बच्चों आसान है, अगर पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। एक अलग अलग ले लीजिए, a की पावर k प्लस bx की पावर K2 प्लस cx स्क्वायर की पावर K3। ये आपने ले लिया। अब बस आपको यहीं पे सोचना स्टार्ट करना। P1 की वैल्यू दी है तो P1 की निकालने के लिए P1 x1 हो जाएगा। तो P1 x1 ध्यान से देखिएगा, P1 x पावर 1 P1 x पावर 1, ध्यान से बस सोचना है थोड़ा सा। x की पावर 9 निकालने के लिए K2 की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। K2 की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, K3 की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 के अलावा कुछ भी लेंगे तो इस स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो K3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि तीनों का सम 10 दिया है, तो 1 + 0, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है इस पर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 फैक्टोरियल K1 हमारा कितना था, 9 फैक्टोरियल। K2 कितना था, K2 हमारा K1 हमारा 1 फैक्टोरियल था। K2 हमारा कितना था, सॉरी K2 मैंने 1 लिया था, तो K1 हमारा 9 फैक्टोरियल था। 9 फैक्टोरियल, K2 हमारा 1 फैक्टोरियल ले गया, ये हमारा 0 फैक्टोरियल ले गया। अब इस बोलो देखिए, K1 हमारा कितना था, K1 हमारा 9 था, bx K2 हमने क्या माना था, 1 माना था, और cx स्क्वायर के पावर में 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 10 × 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कट गया कि बात 1 × 1 ही है, कोई मतलब है नहीं। a पावर 9 to px। अब इधर P1 की वैल्यू आपकी दी हुई थी क्वेश्चन में 20 × x। देखिए x से x गया, 10 से 20 है, तो 2 बराबर a पावर 9b। अब देखिए यहीं पे आपका IIT का दिमाग काम करना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है ABC तीनों नेचुरल नंबर है। अब a की जगह 1 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो 2 तो आने से रहा, यानी a की वैल्यू हमको 1 रखना पड़ेगा। अब a की वैल्यू 1 लगेगी तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक 2 आ जाएगी। बच्चे तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरा वैल्यू हमको दिया है P2। P2 लेने के लिए तो x2 आ जाएगा। अब ध्यान से सोचिएगा बच्चों, ये हमारा है। अब x स्क्वायर चाहिए हमको, x स्क्वायर लाने के लिए K2 को 2 मानना पड़ेगा। इसमें 2 केसेस बनेंगे बच्चों, केस 1 लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा। तो अगर हम K2 को 2 मान लिए तो बट ऑब्वियस है K3 को हमको क्या मानना पड़ेगा, 0। अब K1 + K2 + K3 हमारा 10 था, तो उसमें से 10 में से 2 गया, तो K1 की वैल्यू हमारी 8 आ गई, ठीक। अब केस 2 सोचो, एक्स स्क्वायर के लिए, केस 2 एक्स स्क्वायर के लिए तो देखो सी स्क्वायर है, K3 को 1 मान लेंगे। अब K3 को अगर 1 मानेंगे तो K2 हमारा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब K1 हमारा
9 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है केस 2। ठीक है, अब केस 1 केस 2 के हिसाब से वैल्यू रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। केस 1 और केस 2 के हिसाब से वैल्यू रखते हैं। केस 1 हमारा, केस 1 में के की वैल्यू हमारी 2 थी और के 3 की वैल्यू हमारी 0 थी और के 1 की वैल्यू हमारी 8 थी। ध्यान से देखिएगा, के 2 वैल्यू तो बस वैल्यू रख देंगे इसमें 10 फैक्टोरियल। के 1 हमारा 8 था, 8 फैक्टोरियल और के 2 हमारा 0 फैक्टोरियल और के 3 हमारा 1 फैक्टोरियल। ए पावर के 1 यानी 8, बी एक्स पावर के 2 यानी कितना हो गया हमारा, के 2 हमारा दिया है 2 और ये तो हमारा हो गया 0, के 3 तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर पावर 0। क्लियर हो गया बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, सो सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये तो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, को लिखना ना लिखना सब बराबर ही है, बराबर। और यहाँ सॉरी 2 था ना, यहाँ 2 था के 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। ए पावर एट बी स्क्वायर एस स्क्वायर यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई है ए पावर 8 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, केस 2 देखिए बच्चों, केस 2 में हमारे पास के 3 की वैल्यू 1, के 2 की वैल्यू 0 और के 1 की वैल्यू 9, के 3 की वैल्यू 1, के 2 की वैल्यू 0 और के 1 की वैल्यू 9। ठीक, वैल्यू रखा जाए फिर से 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, के 2 हमारा 0 फैक्टोरियल, के 3 हमारा 1 फैक्टोरियल इंटू ए के 1 हमारा 9, के 2 बी एक्स पावर 0 इंटू सी एस स्क्वायर पावर 1। ठीक है, उसको करेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, बनेगा यहाँ 1 इंटू 1 यहाँ से कट गया, ए पावर 9 और ये ख़त्म हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो गया। ठीक, ये दोनों वैल्यू हो गई, ए की पावर 9 सी एक्स स्क्वायर, ए की पावर 9 सी एक्स स्क्वायर और उधर आ गया 45 ए की पावर 8, 45 ए की पावर 8 आ गया। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, अब इन दोनों को जब ऐड करिएगा, ए की पावर 8 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस की पावर 9 सी एक्स स्क्वायर, ये P2 एक्स स्क्वायर के खोल दिया था, यहाँ से एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, क्या बचा, ए की पावर 8 बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 9 सी P2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। P2 की वैल्यू तुमको 210 दी हुई थी, अब ए हमारा 1 था, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही आएगा, बी स्क्वायर, बी हमारा 2 था, 2 2 4, ए की 9 यानी 1 इंटू सी। देखिए बच्चों, कुछ मिस हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देखिए। ध्यान से देखिए कहाँ गलती हुई।
एक मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे वैल्यू रखने में गलती होगी। यहाँ ये 45 a की पावर 8 b स्क्वायर की स्क्वायर 45 a की पावर 8 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10 a की पावर 9 c एक्स स्क्वायर। ये कितने की वैल्यू दिया है? बराबर 210 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए। 45 a की पावर 8 b स्क्वायर प्लस 10 a की पावर 9 c बराबर 210। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 2 थी, तो 2 2 जब 4 इंटू 45 यानी 180 हो गया। प्लस 10 a की पावर 9 यानी 1 इंटू c बराबर 210 हो गया, यानी 10c बराबर 30 आ गया। c की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे पूछा है 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c यानी 2 टाइम्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 यानी 2 इंटू 6 आ गया, यानी 12। ये आंसर आ जाएगा।